लास्ट टाइम हमने बात करी थी अपनी लिस्ट नंबर 1 के अंदर ऐसे वर्ड्स की जिनके अंदर आप या तो एबल का लफ्ज़ लगाते हैं या आप उसके अंदर इबल का लफ्ज़ लगाते हैं ये बताने के लिए कि वो चीज़ पहनने के काबिल है या खाने के काबिल है या धोने के काबिल है। तो हम एबल या इबल के अल्फ़ाज़ आखिर में लगाकर और उन लफ्ज़ों के मायने जो होते हैं वो फिर बदल देते हैं। जैसे कि वॉश एबल के अंदर आपने वॉश के साथ एबल लगा दिया मतलब वॉश का मतलब धोना, वॉशेबल मतलब ऐसी चीज़ जिसको धोया जा सके। तो वो लिस्ट जो थी हमारी वो बहुत ईज़ी वर्ड्स की थी कॉमन डेली यूज़ के अंदर। ये वाले जो वर्ड्स हैं इनकी डिफ़िकल्टी का लेवल है मीडियम, यानी कि ये बिल्कुल आसान से थोड़े से डिफ़िकल्ट लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है इसके अंदर लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है हैंड राइटिंग और टेक्स्ट दैट इज़ ईज़ी टू रीड। कोई चीज़ पढ़ने के काबिल होती है तो आप उसको रीडेबल भी कह सकते हैं। यानी आप उसको कह सकते हैं रीडेबल पढ़ने के काबिल है, या आप उसको कह सकते हैं लेजिबल। ठीक है जी। नेक्स्ट लफ्ज़ है फ्लेक्सिबल। ये तो हमने बहुत सुना होता है कि जो है कोई चीज़ जो है वो आसानी से मुड़ जाती है, तोड़-मरोड़ जाती है। जैसे कि फ़ोम होता है, फ़ोम की एक पट्टी अगर आपके पास हो, फ़ोम का एक टुकड़ा उसको मोड़ेंगे, आसानी से मुड़ जाएगा तो आप कहेंगे जी ये फ्लेक्सिबल है। और ये इंसान के लहज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है या किसी आदमी की पर्सनैलिटी के लिए भी कि वो फलाना आदमी तो वो तो यार फ्लेक्सिबिलिटी शो ही नहीं करता, फलाना आदमी वो बड़ा फ्लेक्सिबल हो तो बात मान जाता है। मतलब ये कि जो चीज़ एडजस्टेबल है, जो बेंड हो जाती है, नरम होती है, उसके लिए आप फ्लेक्सिबल इस्तेमाल करते हैं। एक्सेसिबल, एक्सेस का मतलब ये होता है किसी जगह जाने का रास्ते को कहते हैं कि यहाँ से एक्सेस है, यानी यहाँ से रास्ता खुला है, आप जा सकते हैं। एक्सेसिबल का मतलब है ऐसी जगह जहाँ आप आसानी से पहुँच सकें। जैसे आप कहें कि मेरा बैकयार्ड है, उसके अंदर स्टोर रूम है, लेकिन वो बड़ी आसानी से एक्सेसिबल है, कोई मसला नहीं है, तुम पिछले दरवाजे से चले जाना। देन वी हैव द अदर वर्ड इट्स अफोर्डेबल। कोई चीज़ जो बहुत एक्सपेंसिव ना हो। अब ये एक्सपेंसिव चले एक वेग टर्म हो जाएगी, जो चीज़ बहुत महँगी ना हो। हर आदमी का डिफरेंट लेवल होता है कि वो किसके ऊपर कितना खर्चा कर सकता है। जो चीज़ आपके खर्चे के कि आपके अंदर इतनी गुंजाइश हो कि आप इतना खर्चा कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर और उस चीज़ को आप अपनी इस्तिताअत के हिसाब से खरीद सकते हैं, उसको कहते हैं अफोर्डेबल। जो चीज़ बहुत ज़्यादा महँगी ना हो और आपकी इस्तिताअत के हिसाब से हो, उसको कहते हैं अफोर्डेबल। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंसान को महँगी ना लगे। अफोर्ड एक और सेंस में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप ये कहें कि भई वो तो हर वक़्त लड़ती रहती है, मैं इतना झगड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब ये है कहने का कि आप कोई चीज़ ऐसी है जो इससे ज़्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। दैट इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल। मैं मेरे लिए जो है ना इतना गुस्सा काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो इतना गुस्सा तो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं, क्योंकि उर्दू ऐसी ऐसी लैंग्वेज है जो हम नॉर्मली कंप्लीट उर्दू तो बोलते नहीं हैं। दूसरी ज़बानें इसमें ख़ास तौर पे इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो अफोर्डेबल जो वर्ड है वो ऐसा है कि भई मैं इससे ज़्यादा बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है ना? मेरी बर्दाश्त से बाहर है या मैं इतनी ज़्यादा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि किसी चीज़ की कीमत, ये समटाइम्स लोगों के रवैये में भी होता है कि मैं ये चीज़ अफ़ोर्ड कर सकता हूँ और देर से आना तो मैं अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि भई मैं किसी सूरत देर से नहीं आ सकती। वहाँ पर भी अफ़ोर्ड का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। कंफ़र्टेबल, अब ये लफ़्ज़ जो है इसको लिखते कम्फ़र्ट हैं और आम तौर से लोग तो कम्फ़र्टेबल कहते हैं, लेकिन इसका बेहतर प्रोनाउंसिएशन है, आप तो कंफ़र्टेबल कहें, कम्फ़र्टेबल। कम्फ के बाद आप टेबल कह दें और जो बीच में है इसको प्रोनाउंस ना करें तो ज़्यादा बेहतर प्रोनाउंसिएशन लगेगा। अगर आप कंफर्टेबल कहेंगे तो भी ठीक है, लोग कहते हैं पाकिस्तान में चलता है क्योंकि इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर प्रोनाउंसिएशन है कि आप इसको कंफर्टेबल कहें। तो कंफर्टेबल जो है का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, मैंने यहाँ एक स्टार बना दिया। देन वी हैव अंडरस्टैंडेबल। कोई चीज़ जो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें उसको आप कहते हैं अंडरस्टैंडेबल, यानी कि हाँ, ये तो कोई मुश्किल बात है क्या, अंडरस्टैंडेबल नहीं है? बात तो अंडरस्टैंडेबल है यार, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है जो तुम इतने हैरान हो रहे हो। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। रिलाएबल, जे ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकें उसको कहते हैं रिलाएबल। रिलाय की जो स्पेलिंग होती है वो RELY होती है, इसमें से हम वाई की जगह हटा के और आई लगा देते हैं और उसके बाद हम एबल लिखते हैं तो ये बन जाता है रिलाएबल। ठीक है? देन वी हैव एक्सेप्टेबल, जिस चीज़ को आप कबूल कर सकें। जो चीज़ जो है वो काबिल कबूल, उसको आप कहेंगे हाँ, ठीक है, ये बात तो एक्सेप्टेबल है, ये तो हम कर सकते हैं। गुड इनफ टू बी एक्सेप्टेड। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबल। कोई आदमी जो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हो उसको हम कहते हैं बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ज़िम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि ये काम गलत हुआ है और ये इस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ हम कहते हैं रिस्पॉन्स और एबल। प्रेडिक्टेबल, ऐसी चीज़ जिसका आप अंदाज़ा लगा सकें, वो चीज़ प्रेडिक्टेबल होती है। कि इस चीज़ को मौसम जो है वो प्रेडिक्टेबल है, या चीज़ों की कीमत रमज़ान आएँगे तो बढ़ जाएगी, तो ये चीज़ तो पहले से ही प्रेडिक्टेबल थी, यानी पहले से ही लोगों को पता था, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रेडिक्टेबल। तो आज के वर्ड्स हमारे हैं लेजिबल, फ्लेक्सिबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्टेबल, रिस्पॉन्सिबल, प्रेडिक्टेबल। लेजिबल, फ्लेक्सिबल, एक्सेसिबल,
affordable, comfortable, understandable, reliable, acceptable, responsible, and predictable.